इजराइल और हमास की जंग खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। गाजा पर इजराइल के भीषण हमलों का दौर जारी है। उधर हमास भी रह रहकर तेल अवीव से लेकर इजराइल के दूसरे शहरों पर रॉकेट बरसा रहा है। लेकिन अब खतरा यह है कि जंग का दायरा कहीं दूसरे अरब देशों तक ना फैल जाए, क्योंकि अरब देश लगातार कसमसा रहे हैं। हालांकि अमेरिका के दबाव के बाद कोई दूसरा देश भले ही अभी तक जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो पाया हो, लेकिन अरब देशों में से ज्यादातर फिलिस्तीन के हक में खुलकर बोल रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री जॉर्डन से लेकर यूएई और सऊदी अरब तक का चक्कर लगाकर अरब देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत हमास ने की थी, झगड़ा हमास ने पैदा किया था, लड़ाई उसने शुरू करी, इजराइल तो बस अपना बचाव कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल के सामने दूसरे देशों की प्रतिक्रिया का खतरा है? अलग अलग देशों के साथ इजराइल को अभी भी अलग अलग मोर्चों पर यह जंग लड़नी पड़ रही है। सीरिया की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया। लेबनान का हिजबुल्लाह सीधे तौर पर जंग में उतरने को तैयार है। इजराइल ने लेबनान पर हमले किए। जॉर्डन के साथ तो तनातनी चल ही रही है। ईरान बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहा है। अब तो उसने सीधा यूएन के जरिए इजराइल को चेतावनी दे दी कि अगर इजराइल ने मिलिट्री के दम पे गाजा पट्टी को खाली कराने की कोशिश नहीं छोड़ी तो हम भी युद्ध में उतर सकते हैं। इजराइल की हमास के साथ तो उसकी भीषण लड़ाई जारी है, लेकिन उसको सबसे बड़ा खतरा लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से है। ये इजराइल पर लेबनान की तरफ से किए हमले की तस्वीर है जो भी आप देख रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। उन ठिकानों से पहले इजरायली इलाकों पर मोर्टार दागे गए थे। लेबनान की सरहद पर इजराइल की सेना ने कितना भारी लाव लश्कर तैनात कर दिया है। टैंकरों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां तक तैनात हैं। रह रहकर इजराइल लेबनान की सीमा पर धमाके हो रहे हैं, जिनका धुआं दूर से दिख रहा है। मिस्र बॉर्डर पर भी तनाव कायम है। यहाँ से काफ़ी लोग गाजा छोड़कर सीरिया जाना चाहते हैं। सुरक्षा कड़ी है। मिस्र ने तो ये तक कह दिया कि इजराइल के विरोध के बाद भी वो गाजा को मानवीय मदद देगा। सीरिया के साथ भी इजराइल का तनाव बढ़ गया है। ओलेप्पो में इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। इसके बाद ये एयरपोर्ट हालांकि बंद कर दिया गया। ईरान भी लगातार इजराइल के लिए मुश्किल बन रहा है। कतर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने हमास के नेता इस्माइल हानिया से भी मुलाकात की। यानी अमेरिका की लाख कोशिश के बाद भी ईरान हिजबुल्लाह और हमास का साथ दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और सीरिया लगातार गाजा के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, उससे लगता है कि ज्यादा दिन तक ये जंग सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रह पाएगी। अभी पिछले ही महीने नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर इजराइल और अरब देशों के बीच दोस्ती के सपने दुनिया को दिखा रहे थे। लेकिन गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई उसे मध्य पूर्व के सबसे बड़े बदलाव की संभावना को खत्म कर सकती है। इसकी वजह इस तस्वीर से समझिए। ये जॉर्डन है, इजराइल से लगा अरब देश, जहां पर गाजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध में हजारों लोग नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। जानकारों का कहना है कि जैसे जैसे गाजा में तबाही की तस्वीरें आएंगी, अरब देशों की सरकार पर इजराइल का विरोध करने का दबाव बढ़ता जाएगा। तो क्या अभी जो जंग इजराइल और गाजा में है, हमास के बीच छिड़ी है, इसमें एक एक करके ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, कतर, जॉर्डन समेत दूसरे अरब देश भी इस युद्ध में कहीं उतर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसकी आशंका क्यों जताई जा रही है? याद करिए इन तस्वीरों को। इजराइल पर हमले और गाजा पर इजराइल की तरफ से आतंक का जवाब देने के बाद कैसे अमेरिका की तरफ से मदद का जहाज हथियारों के साथ पहुंचता है। फिर गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री भी इजराइल पहुंचकर कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो यही हैं। अमेरिका जो इजराइल के साथ हाथ मिलाकर संदेश देता है, इसे गंभीरता से लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो दुनिया की हर लड़ाई में किसी न किसी पक्ष को हथियार के सबसे बड़े प्रयोजक के तौर पर रहा है। अगर उसका राष्ट्रपति अपने संदेश की आखिरी लाइन में ईरान को खबरदार करता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। Surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. Be careful ईरान, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं, क्योंकि सभी अरब देशों में ईरान ही वो इकलौता देश है जिसकी सरकार अक्सर अमेरिका, इजराइल के निशाने पर रहती है। Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. It relates to water. The Iranian people are victims of a cruel and tyrannical regime that denies them vital water. 5 साल पहले ईरान में पानी की किल्लत हुई थी, तो नेतन्याहू ने इस तरह से ईरान के लोगों से डायरेक्ट संपर्क साधा और उन्हें हो रही दिक्कत के लिए
ईरान की सरकार को दोषी बताया। ये समझाने की कोशिश की कि इजराइल तो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन आपकी अपनी सरकार की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है कि वो आपकी मदद कर सकें। We will launch a Farsi website with detailed plans on how Iranians can recycle their wastewater. We will show how Iranian farmers can save their crops and feed their families. The Iranian regime shouts death to Israel. In response, Israel shouts life to the Iranian people. The people of Iran are good and decent. They shouldn't have to face such a cruel regime alone. We are with you. We will help so that millions of Iranians don't have to suffer. The hatred of Iran's regime will not stop the respect and the friendship between our two peoples. इजराइल अभी तक शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल अरब देशों के मतभेदों के दम पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को अलग थलग करने में कामयाब रहा है, लेकिन जॉर्डन की ये तस्वीर कहती है कि हालात अब तेजी से बदल भी सकते हैं। फिलहाल इजराइल का पड़ोसी इजिप्ट फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। जॉर्डन फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल के हमलों का विरोध कर रहा है, यानी फिलिस्तीन के साथ है। लेबनान के बॉर्डर पर तो अभी इजराइल के साथ बमबारी तक हो रही है, क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास का साथ देते हुए इजराइल की पोस्ट और टैंक पर अटैक तक कर चुका है। सीरिया खुलकर इजराइल के विरोध में है। सऊदी अरब का स्टैंड अभी फिलिस्तीन के समर्थन में ही है। यूएई का भी सऊदी अरब की तरह मानना है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों को शांति से रहना चाहिए। बहरीन अभी इजराइल के साथ बने अपने नए संबंध और फिलिस्तीन के साथ रहे ऐतिहासिक संबंधों को संभालने में जुटा है। कतर एक तरफ संबंध इजराइल से रखता है तो दूसरी तरफ हमास को आर्थिक मदद भी देता है। ईरान ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। ईरान वो देश है जो हमास को पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सबसे मदद करता है। लेकिन गाजा में इजराइल की कार्रवाई के बाद सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि अगर ये तनाव फैला तो फिर इजराइल से दोस्ती करने वाले अरब देशों को उसके साथ खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। That Israel and the Arab states shared many common interests, and that I believe that these many common interests could facilitate a breakthrough for a broader peace in our region. पहले हमास का हमला और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई और उसके खिलाफ अरब देशों में जनता का गुस्सा, ये वो बातें हैं जिन्हें अरब देशों की सरकारें कब तक नज़रअंदाज कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से अल-अक्सा में फिलिस्तीनियों को अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया, उसकी प्रतिक्रिया अरब देशों में बहुत सख्त नज़र आती है। अकेले ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध पर अब इराक के शिया नेता भी बयानबाजी करने में लगे हैं। فالجهاد ضد العدو الصهيوني عزة وشرف، كما أنني لا أستغرب موقف الغرب الظالم من دعم العدو الصهيوني، فإن كبيرة الشر أمريكا وذيولها كفرنسا قامعة الثوار وألمانيا الذين يدعون للفاحشة قد عودونا على الظلم والاستكبار وانتهاك الحرمات وتحدي السماء. واليوم نحن ننتظر سقوط الكيان الأمريكي أيضا الاستعماري الغاشم الذي يرأسه العجوز الخرف। इस तरह इजराइल पर हमास का हमला पहले से ही जटिल रिश्तों को और उलझा सकता है, और अगर जल्द ये तनाव कम नहीं हुआ तो फिर इस क्षेत्र में शांति की कोशिश को जोरदार झटका लग सकता है। हालांकि इस जंग की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें बेगुनाहों को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी, क्योंकि जंग में जब बम गिरते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह, हालांकि मरते ज़्यादा बेगुनाह ही हैं। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।